नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, बोले करगिल युद्ध कभी नहीं भूल सकता भारत। पाक ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। ऑपरेशन विजय की कामयाबी को समर्पित आज का दिन, शहीद वीर सपूतों को याद कर रहा देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों के साथ अर्पित की श्रद्धांजलि। भारत में कोरोना के 48,661 नए संक्रमित, अब तक देश भर में मिल चुके 13,85,000 मरीज। हरियाणा में आंकड़ा पहुंचा 30,000 के पार। और राजस्थान की सियासत पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, बोले राज्यपाल के हाथ में है फैसला। सुरजेवाला का कई बार हो चुका चीरहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों की बहादुरी को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हालांकि उस वक्त भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर करगिल युद्ध का दुस्साहस किया था। पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई। करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत आज भी नहीं भूला है और आगे कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने अपने यहाँ पर चल रहे आंतरिक कलह को ध्यान भटकाने के लिए दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी लेना। पाकिस्तान ऐसा ही कर रहा था। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही करते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भारत ने जो पराक्रम दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाल किले से दिए गए संदेश को आज याद करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक मंत्र दिया है। ये मंत्र था कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। करगिल महज दो देशों के बीच युद्ध की कहानी भर नहीं थी। ये सफ़ेद बर्फ को अपने लहू से लाल कर देने वाले हिंदुस्तानी फौज के शौर्य, बलिदान और समर्पण की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भारत माँ के उन सच्चे वीर सपूतों को दिल बार बार सलाम करने को कहता है। विपरीत परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तान सेना को खदेड़कर मां भारती के ललाट पर विजय का रक्त चंदन लगाया। राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको ये भी बता दें कि करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में करगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई। इस दिन करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करगिल विजय दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इस युद्ध के दौरान भारत माता के वीर सपूतों का बलिदान हमारी युवा पीढ़ी को सदैव देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर करगिल में तिरंगा फहराया था। उस युद्ध में हमारे 527 सैनिक शहीद हुए और 1300 से ज़्यादा घायल हुए। अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हरियाणा वो वीर भूमि है
जहां प्राचीन काल से ही शौर्य, देशभक्ति और राष्ट्र की आन बान शान की रक्षा के लिए बलिदान देने की महान परंपरा इसके कण कण में रची बसी है। हमें गर्व है कि देश की रक्षा करते हुए करगिल युद्ध में हरियाणा के 69 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए। इस युद्ध में हमारे सैनिकों के बलिदान, साहस और देश के प्रति समर्पित को अपने आप में भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वतन पर मिटने वालों का ये राष्ट्र सदैव ऋणी और कृतज्ञ रहेगा। नारनौंद उपमंडल के गांव मिलकपुर के रहने वाले पवित्र कुमार ने करगिल युद्ध में 11 दुश्मनों को मार गिराया था और उसके बाद वो शहीद हो गए थे। ये हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। पवित्र कुमार ने देश के लिए जो बलिदान दिया, आज भी मिलकपुर गांव के लोग उसको भूले नहीं हैं। शहीद पवित्र कुमार की याद में गांव में स्मृति स्थल बनाया गया है। परिजनों की सरकार और प्रशासन से मांग है कि स्कूल का नाम भी पवित्र कुमार के नाम से रखा जाए। 9 जुलाई 1999 का वो दिन बड़ा मनहूस रहा होगा जब करगिल युद्ध में हिसार जिले के मिलपुर गांव के लाडले पवित्र कुमार मात्र 21 साल की छोटी सी आयु में ही शहीद हो गए थे। लेकिन मरते मरते भी वो अविवाहित बहादुर सैनिक ने 11 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसकी ज्वाइनिंग हुई थी 29 फरवरी 1996 को और 3 साल ये फौज में लगे हुए थे और 9/7/1999 के कारगिल में शहीद हो गए थे। इनको 11 दुश्मनों को मार के याद है, कारगिल की पहाड़ी पे झंडा फहराया था। 11 दुश्मनों को मार के और कारगिल की उस पर पहाड़ी पे झंडा फहराया था। उस पर फिर दुश्मनों ने गोला फेंक के उसमें वो गोला वहीं पे आगे पड़ा और उसको शहीद हो गए थे। कोई तिलकाई नहीं था उसका गात में, कोई छो मानदा, कोई किन में मार देंदा, फिर उसका छो कोई था जो मैं ठंडा सुबह था और बस पढ़ती बेटा वो भर्ती है यहाँ साल में सर्वे में गया था और चांदी ले लिया। 17 साल का भर्ती हो गया, 3 सालों नौकरी कर गया। गाँव में सारा परिवार उसका ऊपर झुक जाता है, कोई तरह आ गया कोई तरह आ गया, बहुत खुश हो गए। छोड़न जाते छुट्टी काट के हम भी, उसके पिताजी, मैं भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उनमें लोक निर्माण विभाग द्वारा करनाल मुनक सड़क से भूसली सड़क तक सड़क का निर्माण और उचाना से रुक्कनपुर सड़क पर रेलवे अंडरपास बनाया जाना शामिल है। इसी प्रकार निसिंग खंड के गांव हथलाना में 6 एकड़ की भूमि पर खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये काम शुरू हो चुका है और इसके अगले 1 साल में पूरा होने की संभावना है। इस स्टेडियम में 200 मीटर के 6 लेन ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी ग्राउंड, बास्केटबॉल खेल की सुविधा, बहुउद्देशीय हॉल और शौचालय बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जिस विकास कार्यों का उद्घाटन किया उनके तहत करनाल इंद्री सड़क से कर्णलेक उचाना तक नई सड़क बनाई जाएगी। अनाज मंडी को लेकर भी कई बातें यहाँ कही गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वो भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। शिवराज सिंह के संक्रमित होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने ट्वीट किया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हालांकि ट्वीट में कमलनाथ ने शिकायत भरे लहजे में ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री अगर इस बीमारी को मजाक में नहीं लेते तो इससे आज बचे रहते। कमलनाथ ने ये भी लिखा कि शिवराज जी, आपको कोरोना संक्रमित की जानकारी मिलने पर हमें काफ़ी दुख हुआ। बस अफसोस इस बात का है कि जब हम कोरोना को लेकर गंभीर थे तब आप कोरोना को कभी नाटक बताते थे तो कभी डरोना बताते थे और कभी सत्ता बचाने का हथियार बताते थे। देश भर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज देश में कोरोना के मामले बढ़कर 13,85,522 पहुंच गए हैं। इस समय 4,67,882 एक्टिव केस हैं और 8,85,576 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। खतरनाक वायरस ने अब तक 32,063 लोगों की जान ली है। पिछले 24 घंटे में 48,661 नए मामले सामने आए और 705 लोगों की मौतें हुई। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना की रिकवरी दर 63.53% है। वहीं अब तक सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश से सामने आए हैं। तो वहीं
हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों में 783 संक्रमित मिले तो 701 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 7 मरीजों की सांसें कोरोना की वजह से थम गई हैं, जबकि नाजुक हालत के चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अंबाला में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और इस वजह से मौतों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंबाला में कोरोना से 11वीं मौत हो चुकी है। कई अन्य बीमारियों की चपेट में आए बुजुर्ग पूर्व सैनिक की कोरोना की वजह से मौत हो गई और वहीं एक बार फिर से अंबाला में 27 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया है कि जिस पूर्व सैनिक की कोरोना की वजह से मौत हुई है वो गांव संभालका के रहने वाले थे और वहीं 27 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1222 पहुंच गई है और एक दिन में अंबाला में 52 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या घटकर 213 पर पहुंच गई है। आज अंबाला में जो टोटल नए मामले सामने अभी तक आए हैं, 27 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 27 नए मामले आने के बाद टोटल पॉजिटिव केसों की संख्या अंबाला में 1222 पहुंच गई है। इसके साथ ही 52 केस डिस्चार्ज होके भी गए हैं, तो डिस्चार्ज केसों की संख्या 998 पहुंच गई है और जो एक्टिव केस हैं हमारे पास 213 एक्टिव केस हैं आज के टाइम पे अंबाला में। आज अंबाला में एक डेथ हुई है, मुलाना एरिया के का रहने वाला, समाल का गाँव का रहने वाला एक्स सर्विसमैन था। राजस्थान में जारी सियासत अब पूरे देश में अपना असर दिखा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष मुद्दे को लेकर दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट की जल्दी थी क्योंकि विधायक बीजेपी के कब्जे में थे। राजस्थान में फ्लोर टेस्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि विधायक कांग्रेस के साथ हैं। सुरजेवाला के इसी ट्वीट पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा है कि फैसला राज्यपाल के हाथ में है और राज्यपाल अपने विवेक से फैसला लेंगे और वहीं सुरजेवाला इसे चीरहरण भी बता रहे हैं। इस बात पर अनिल विज ने सुरजेवाला पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सुरजेवाला का तो खुद का कई बार चीरहरण हो चुका है। राज्यपाल महोदय अपने विवेक से जो उनको लगता है वो करते हैं, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता। इसलिए राजस्थान के राज्यपाल को लगता है कि अभी सेशन नहीं होना चाहिए तो नहीं कराया जा रहा। सुरजेवाला जी का चीरहरण तो कई बार हो चुका और वो तो उसी बात को बार बार बताएंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।